आदमी लोग के ऊपर भरोसा रखना है। जो गलतफहमी में जी रहे हैं, जो खुद गुंडा है, कोई अगर गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमको मटिया बूझ का नाटा डॉन बनना है, तो आप बनिए ना। भाई आप पर ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगा, बिहार में जो इल्ज़ाम लगाया गया है तो ये इलेक्ट्रिक का कुछ मामला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का मामला है? कि इलेक्ट्रिक का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और अभी हमने आके देखा कि आपके दफ्तर के शीशा टूटा हुआ है, तो ये क्या वजह, कैसे टूटा? ये जो अभी प्रेजेंट काउंसलर है कांग्रेस का, वो बाई फोर्स लेके गुंडा लोग को लेके आके मेरा ऑफिस के सामने अटैक किया, मेरा ऑफिस का शीशा वगैरह तोड़ा। इसके वजह से हम कोलकाता पुलिस में कंप्लेन किया है। कंप्लेन करने के बाद एफआईआर लॉन्च हुआ है। पुलिस अपने तरीके से इंक्वायरी कर रही है। जो भी इसमें था, ऑलरेडी मेरे ऑफिस के सामने सीसीटीवी फुटेज है, मैंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिया है। पुलिस अपने तरीके से इंक्वायरी कर रही है। जो भी लीगल एक्शन होगा पुलिस करेगा। और जो इस तरह का ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो आवाम के सामने है। आवाम अच्छी तरीके से देख रही है कि कौन जुल्म कर रहा है और कौन जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। ये जो शीशा आपका तोड़ा गया है, यह एक तरह से ऑफिस का हमला है, तो ये किस वजह से किया, क्या कारण है? ये नफरत का राजनीति है। जीतने के बाद भी हारा हुआ है, कोई वजूद है नहीं, इसलिए परेशान कर रहा है। घटिया सियासत कर रहा है। ये घटिया सियासत का पहचान है। आपको सियासत ही करना है तो आप सियासत की तरह सियासत कीजिए। किसी का ऑफिस के सामने आके, पार्टी ऑफिस के सामने आके शीशा तोड़िएगा, तो ये तो एक तरह का घटिया हरकत है ना। और एक जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का कुछ मामला है कि बहुत से लोगों का इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आ रहा है और उनका कहना है कि उनके जो लोग हैं उनका जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसको करवा दिया जा रहा है और फिर इलेक्ट्रिक की चोरी का भी मामला आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि इस तरह का कोई हादसा ही नहीं हुआ और ज़बरदस्ती झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, सच्चाई तो सामने आएगा ही। तो ऑलरेडी सीएससी के तमाम ऑफिसर आके इंक्वायरी किए, किसी भी किस्म का कोई भी कंप्लेन नहीं है और बेमकसद का पार्टी ऑफिस को टारगेट लेकर, मुझे टारगेट लेकर, मुझे बदनाम करके इस तरह का एक माहौल बनाया गया। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता टीवी हमेशा सच दिखाती है। सच दिखाने के मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक तरफा दिखाएं। हमने देखा कि जनता टीवी भी अपने तरीक़े से बाइट ले रही है, तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी तो बनती है कि आप आके मुझसे पूछें कि वाकई हादसा क्या हुआ। इस तरह का कोई हादसा नहीं है। ज़बरदस्ती एक प्रोपेगेंडा है, ये मुझे बदनाम करने का एक साजिश है, तरह तरह का है। सीएससी के लोग आए, अपने तरीके से उन लोगों ने इंक्वायरी किया, किसी भी किस्म का कोई ऐसा बात नहीं है। सीएससी अपने तरीक़े से पूरी तरीक़े से मुतमईन हो के गए कि नहीं, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई चोरी नहीं होता। उसके बावजूद कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी थे सीएससी के साथ, वो लोग पूरे एरिया का इंक्वायरी किए, कहीं भी उनको किसी भी किस्म का कोई भी किस्म का क्लू नहीं मिला जिसकी वजह से कोई बदनामी हो। लेकिन अब किसी को बदनाम करना है तो ये लोग एक साजिश के तहत मुझे बदनाम कर रहे हैं ताकि मेरा आम लोगों में छवि खराब हो। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, सच सामने आएगा ही। और सच्चाई यही है कि इनका सारा झूठ सामने आ गया है। और हमने देखा कि आपके चैनल के मुताबिक कि 2-4 चमचे जो कभी इधर कभी उधर अपने तरीके से, कोई लखनऊआ अंदाज में, कोई बांग्लादेशी अंदाज में, कोई यूपी के अंदाज में अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तो मुझे तो उनका जवाब भी देना है। अब चमचों के बारे में हम क्या बोलेंगे, लेकिन सच्चाई है कि इस तरह का कोई भी किस्म का कोई भी हादसा नहीं हुआ। ये ज़बरदस्ती पार्टी ऑफिस में अटैक किया गया और पार्टी ऑफिस में अटैक किया गया जिसके बुनियाद पे हमने अपने पार्टी के सुपीरियर, हमारे एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब को हमने कंप्लेन किया। हमने ऑलरेडी हमारे एमपी अभिषेक बनर्जी को कंप्लेन किया है। हमारे ज़िला के जो प्रेसिडेंट है देवाशीष कुमार, उनको हमने रिटर्न में कंप्लेन किया है। हमने मटियाबूर थाना में कंप्लेन किया, हमने डीसी कोर्ट को कंप्लेन किया है, हमने जॉइंट सीपी क्राइम को कंप्लेन किया है। अब जो लीगल प्रोसेस होगा वो पुलिस करेगी, वो आपके सामने आएगा। कंप्लेन आप किसके नाम से किया है?
मैंने कंप्लेंट उनके नाम से किया है जो ऑलरेडी अभी प्रेसिडेंट काउंसलर खुद खड़ा होके मेरे ऑफिस का शीशा तोड़वाता है, मेरे ऊपर अटैक करवाता है और ज़बरदस्ती का झगड़ा करता है और बैड लैंग्वेज यूज़ करता है, गाली गुप्ता करता है और तरह तरह का प्रोपेगेंडा करता है, उसके खिलाफ किया। तो आखिर क्या वजह, आप इलेक्शन में भी हार गए, फिर भी आपसे लोग क्या, क्यों आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या डरे हुए हैं, क्या नहीं? मुझे तो यही लगता है, सच्चाई तो यही है कि कोई जीतने के बाद भी अपने आप को जीतना हुआ नहीं समझ रहा है, डरा हुआ है। इतना डर किस चीज़ का, इतना खौफ किस बात का? आपको अगर पब्लिक ने वोट दे के जिताया तो आप पब्लिक का काम कीजिए। पैसे के जोर पे आपने वोट लिया तो आप काम कीजिए। तो उन्होंने खुलेआम लफ्ज़ों में इल्ज़ाम लगाया आप पर कि कई वर्षों से यहाँ पर लाइन की चोरी हो रही है, जो आपकी सरपरस्ती में है। सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से। अब कोई आदमी पैदाइशी झूठा है और उसका मकसद सिर्फ झूठ बोलना है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा और हम क्या करेंगे? उसके पास जो झूठ का खजाना है वो तो पैदाइशी झूठा है। अब झूठा आदमी का हम क्या जवाब देंगे? लेकिन सच्चाई तो सामने लाना होगा ना। अब झूठ तो कई तरह का प्रोपेगेंडा किया जाएगा और आप देख रहे हैं कि पूरे बंगाल में वो बीजेपी करने वाले हो या सीपीएम करने वाले हो या कांग्रेस करने वाले हो, उनके ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि हमारे पार्टी को बदनाम करना, माँ माटी मानुस की सरकार को बदनाम करना, हमारे दीदी को बदनाम करना। और मैं तो एक पार्टी का छोटा मोटा कर्मी हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, इसलिए मुझे भी टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये गंदा साजिश है, गंदा सियासत है और जो गंदे लोग हैं वो गंदे सियासत करेंगे। मैं 137 नंबर वार्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं अपना फैसला आवाम के सामने रखूँगा, फैसला आवाम करेगी। तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो है साजिश के तहत किया गया है? ये पूरी तरीक़ा से झूठ है, फरेब है, धोखा है। बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच बोल रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता है वही झूठ बोलता है। तो खुद झूठ बोल के दो चार चमचों से झूठ बुलवा के आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अगर कोई आदमी अगर कसूरवार है तो उसके लिए कोर्ट खुला हुआ है, पुलिस है, प्रशासन है, वो काम करेगा। और अगर किसी किस्म का कोई मैटर था तो सीएससी ऑलरेडी आके पूरे एरिया का इंक्वायरी किया है अपने अपने तरीके से। सीएससी को कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिला, इन लोगों का फॉल्ट मिलता है। ये लोग तरह तरह का कहानी बना के, झूठा कहानी बना के पेश करते हैं। अब बताइए पार्टी ऑफिस तोड़ने का क्या मकसद था? आपने पार्टी ऑफिस को क्यों नुकसान पहुंचाया? और कितना ज़्यादा क्राइम 137 नंबर वार्ड में हो गया है। अब 137 नंबर वार्ड के आवाम से पूछिए, हमारे पार्टी वर्कर से मत पूछिए, हमारे लोगों से मत पूछिए, आप एक आम आदमी से पूछिए। तो कभी यहाँ पर ही नो पार्किंग का मोटरसाइकिल का, बाइक का पार्किंग लग जाता है, कभी यहाँ गुरुवाड़ बन जाता है, कभी यहाँ मेला लग जाता है, कभी मेरा ऑफिस के पास झमेला आ जाता है। इस तरह का है, टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, जुआ सट्टा ओपन है। तो इसके खिलाफ बोलने का मतलब कभी मेरा ऑफिस टूटेगा, कभी मेरा घर टूटेगा। तो कितना डराएंगे मुझे? मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। और नहीं मैं 4 आदमी का सहारा लेके आपके चैनल में बोलूँ। रहमत अंसारी खुद 400 के आदमी के बराबर है। मुझे बोलने के लिए किसी के मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह वही बोलूँगा जो सच है। तो आपको गुंडा भी कहा जा रहा है? जो कह रहे हैं वो खुद गुंडे होंगे, जो कह रहे हैं वो खुद गुंडा है। तो जो आदमी जैसा कैरेक्टर का होगा तो दूसरे के बारे में उसका सोच वही होगा ना। तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का जो हालात है, जिस तरह से पार्टी ऑफिस पे हमला किया जा रहा है, अब बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। हमने ऑलरेडी कोलकाता पुलिस को कहा है, उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग जो भी लीगल एक्शन होगा वो करेंगे। तो पुलिस अपनी तरीक़े से लीगल एक्शन करेगी। अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग पुलिस के हाईकमान के पास जाएंगे, अपनी पार्टी के सुप्रीयर से बोलेंगे। एक्शन तो होगा। आपने अगर रिएक्शन किया है तो उसका एक्शन तो होगा। सीएससी में भी आपने कंप्लेंट की है, आपकी बदनामी फैलाई जा रही है। हाँ, जाहिर सी बात है।
मैंने हर जगह रिटर्न किया है। और जो लोग आपके चैनल के मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम मानहानि दावा करेंगे। वो हमने अपने लीगल एडवाइज़र से पूछा है, लीगल एडवोकेट से, वो उनके तक भी हम पहुँचेंगे। तो जिस तरह से आपके दफ्तर पे हमला हुआ या हो रहा है और आप अपने दफ्तर में बैठे, आपको कोई डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का? मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, सबका मालिक अल्लाह है। जिसको अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा, ये इस तरह के उठाई गिरे और चोर चट्टा गुंडों से डरेगा। मेरा ईमान तो ये है कि सबका मालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखना है कि 2 फुट 4 फुट का आदमी लोग के ऊपर भरोसा रखना है, जो गलतफहमी में जी रहे हैं, जो खुद गुंडा है। कोई अगर गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमको मटिया बूझ का नाटा डॉन बनना है, तो आप बनिए ना, अवाम फैसला करेगी इसका। तो ये जो सारा का सारा मामला एक तरह से आपको बदनाम करने और साजिश के तहत किया है? पूरी तरीक़ा से। लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू।